हेलो गाइस, नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है लॉसन रीअरेंजमेंट, लॉसन पुनर्विन्यास। और जो पुनर्विन्यास है, ये रीअरेंजमेंट है, ये प्राइमरी एमीन बनाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें प्राइमरी एमीन की रिएक्शन होती हैं। प्राइमरी एमीन प्रिपरेशन में इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। और ये आपके लिए बात करें तो ये बीएससी थर्ड सेमेस्टर के इम्पोर्टेंट है और एमएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। मतलब एमएससी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रीअरेंजमेंट वाले यूनिट में। तो ये हम बात करते हैं। तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है? देखो, ये 5 स्टेप की रिएक्शन है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रोक्सोमिक एसिड से शुरुआत होगी इसकी, इस रिएक्शन वाली। और हाइड्रोक्सोमिक एसिड देखो, ये है हाइड्रोक्सोमिक एसिड का फॉर्मूला। ये हाइड्रोक्सोमिक एसिड का फॉर्मूला है, हाइड्रोक्सोमिक एसिड। अब हाइड्रोक्सोमिक एसिड अपने आप में इससे बनेगा प्राइमरी एमीन। अब इससे प्राइमरी एमीन बनेगा तो ये कैसे बनेगा? ये तो कुछ ऐसा करेगा नहीं। तो इसके लिए एक व्यक्ति आएगा यहाँ पर, उसका नाम है HCl। कौन आएगा? HCl एसिड। और HCl एसिड यहाँ पर एक वर्क करेगा कैटलिस्ट का। और ये क्या करेगा? यहाँ पर इसको देगा प्रोटॉन H+। क्योंकि एसिड कौन होते हैं? एसिड प्रोटॉन डोनर होते हैं। जो प्रोटॉन डोनेट करेगा तो ये स्टेप कहलाएगी फर्स्ट स्टेप, जो प्रोटोनेशन। क्या कहलाएगी? प्रोटोनेशन स्टेप कहलाएगी। और ये कौन सी स्टेप? फर्स्ट स्टेप। अब प्रोटॉन आके कहाँ पर अटैक होगा? प्रोटॉन का अटैक देखना, ऑक्सीजन स्टार्टिंग होगी, ऑक्सीजन के साथ अटैक होगा। तो ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं यहाँ पर ये अटैक करेगा, क्योंकि एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। प्रोटॉन के पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? ऑक्सीजन के पास है। तो पहले ऑक्सीजन के बाद यहाँ पर बॉन्डिंग हो जाएगी, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर NH। ये तो जैसा इधर लिखा है मैंने लिख दिया, लॉन पेयर है, मैं इसको साथ लेके चल रहा हूँ। ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन पहले से ऑलरेडी है, एक हाइड्रोजन और आ चुका है। और मैं थोड़ा इसको अलग ढंग से लिख देता हूँ। और ये हाइड्रोजन आया है और इसके कारण यहाँ पर ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ चुका है? पॉजिटिव चार्ज। और इसी पॉजिटिव चार्ज के कारण इसका नाम हो जाएगा, जो प्रोडक्ट बना अनस्टेबल है, ऑक्सोनियम। मतलब ऑक्सीजन पर क्या आ गया भैया? ऑक्सीजन पर आ गया है पॉजिटिव, तो नाम ले दिया ऑक्सोनियम आयन। क्या बना है ये? ऑक्सोनियम आयन। ओके, अब ऑक्सोनियम आयन बना है, ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल आयन है तो स्टेबिलिटी भी लानी है इसमें। तो स्टेबिलिटी लाने के लिए सेकंड स्टेप हम बात करें। सेकंड स्टेप में देखो, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर डाउन करना पड़ेगा। तो क्या करेगा? N और O वाला जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। और यहाँ पर इस स्टेप में सेकंड में ये पूरा बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल का रिमूव। तो रिमूव ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, दैट मीन्स ये स्टेप कहलाएगी डिहाइड्रेशन। क्या कहलाएगी? स्टेप डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण हिंदी में बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन के बाद अब यहाँ क्या बचता है? यहाँ पर कौन कौन शेष बचे हैं देखना। N के साथ कौन है? हाइड्रोजन। जैसा लिखा है मैंने ऐसा ही लिख दिया दोबारा। तो यहाँ पर N के पास क्या आया? जब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो यहाँ N वाले भी इलेक्ट्रॉन चले गए थे। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर इसके पास आ चुका है। ये भी अनस्टेबल है। अब स्टेप थर्ड में देखो, ये प्रोटॉन दिया था, प्रोटॉन डोनर था HCl। और रिएक्शन हमारी स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ प्रोटॉन, ये HCl ने दिया है, लेगा भी प्रोटॉन को। तो प्रोटॉन कहाँ पर? ये प्रोटॉन ये है, तो प्रोटॉन यहाँ से जाएगा। दैट मीन्स थर्ड स्टेप में -H+ कर देंगे। और H+ करेंगे तो इसको बोला जाएगा डीप्रोटोनेशन। जब प्रोटॉन लिया है तो बोलते हैं प्रोटोनेशन। और जब प्रोटॉन बाद में डोनेट किया है तो बोलेंगे डीप्रोटोनेशन। या प्रोटॉन हम माइनस करें तो डीप्रोटोनेशन, प्रोटॉन प्लस करेंगे तो प्रोटोनेशन, प्रोटॉन माइनस करेंगे डीप्रोटोनेशन। तो देखना यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O और N। और N के साथ प्रोटॉन था, प्रोटॉन है नहीं है, तो लॉन पेयर इसके पास लॉन पेयर आ गए। अब ये देखना, ये स्थिति जो बन चुकी है नाइट्रीन वाली। कौन सी स्थिति है ये? नाइट्रीन इंटरमीडिएट। कौन है ये? नाइट्रीन इंटरमीडिएट किसी भी मोर देन 2 स्टेप वाली रिएक्शन होती है, उसमें बनने वाले स्पीसीज होती हैं इंटरमीडिएट। अब थर्ड स्टेप के बाद
बात होगी फोर्थ स्टेप की। और फोर्थ स्टेप दोस्तों, यही फोर्थ स्टेप जो स्टेप है इसी में होगा रीअरेंजमेंट। क्या होगा यहाँ पर? रीअरेंजमेंट। और रीअरेंजमेंट यहाँ पर जो नाम वाला है ना, लॉसन रीअरेंजमेंट, वो लॉसन रीअरेंजमेंट यहाँ लिख सकते हैं हम। और इस रीअरेंजमेंट में मैं बात बता देता हूँ आपको, देखना यहाँ पर जो लॉन पेयर है, ये लॉन पेयर तो C और N के सिंगल बॉन्ड को डबल करेगा, और ये मिथाइल जो ग्रुप है यहाँ C और मिथाइल वाला जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, मिथाइल ग्रुप यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, ना तो कोई इसमें कोई स्पीसीज ऐड हुई है ना कोई रिमूव हुई है। यहाँ पर कोई भी एटम या कोई मॉलिक्यूल ना तो ऐड हुआ है ना रिमूव हुआ है। यहाँ पर टोटली क्या हुआ है, यहाँ पर एक अरेंजमेंट को री कर दिया गया। तो मेथिल ग्रुप जो कार्बन से अटैच था वो कहाँ पर अटैच होगा? नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा। और नाइट्रोजन के पास जो लॉन पेयर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? एक बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे ही बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए, या सिंगल है डबल हो जाएगा। तो देखो किस तरह की स्थिति की लिख सकते हैं हम इसको, है इसको स्थिति लिख सकते हैं हम यहाँ पर N के साथ कौन आ चुका है भाई? N के साथ आ गया CH3, N के साथ CH3, और CN जुड़ा हुआ था कार्बन के साथ, किसके साथ? डबल बॉन्ड O। अब कार्बन के साथ इस मेथिल को भी जुड़ा हुआ था पहले, लेकिन मेथिल इधर आ गया, ये डबल बॉन्ड हो गया। कौन सा बॉन्ड हो गया? C और N के मध्य में सिंगल बॉन्ड था, अब कैसा हो गया? डबल बॉन्ड। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, CH3 के बाद N के बाद C, डबल बॉन्ड O। क्योंकि आपके जो माइंड में जो फिट है ना वो ये ज़्यादा है, तो इसको क्या नाम देंगे? मेथिल आइसोसाइनेट। इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथिल आइसोसाइनेट। अब जो लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप जो फिफ्थ स्टेप है वो हाइड्रोलाइसिस वाली है। हाइड्रोलाइसिस मीन्स यहाँ पर एडिशन होगा वाटर मॉलिक्यूल का। तो वाटर मॉलिक्यूल को मैं इस तरह लिखता हूँ OH2। देखो वाटर है, मैंने इस तरह लिखा है, वाटर ऐड करेंगे। तो वाटर ऐड करते हैं यहाँ पर, इसको जो प्रोसेस होगी वो हाइड्रोलाइसिस होगी। हाइड्रोलाइसिस बोले तो जल अपघटन। तो यहाँ पर OCO, यहाँ पर देखना किसका रिमूवेशन हो रहा है, यहाँ पर कौन निष्कासित हो रहा है? CO2 रिमूव हो रही है यहाँ से, इसको बोलेंगे डीकार्बोक्सिलेशन। मतलब CO2 यहाँ से जा रहा है। कुल मिलाकर यहाँ पर CO2 रिमूव हो रहा है। और यहाँ पर अब देखना CH3 N का जो बॉन्डिंग था C के साथ था, अब बैंड बॉन्डिंग ब्रेक हो गया, N के डबल बॉन्ड ब्रेक हुए। अब यहाँ पर कौन बचे? इधर कौन रिमेन हुए? कौन बचा इधर? वाटर में से 2 हाइड्रोजन बच रहे हैं आपसे, तो 2 हाइड्रोजन आकर यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। और ये 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए, और इसको बोलेंगे मिथाइल एमीन। और ये किस तरह के एमीन है? 1 डिग्री एमीन। तो 1 डिग्री एमीन यहाँ प्रिपेयर हो चुकी है। यदि मैंने हाइड्रोक्सोमिक एसिड लिया है तो मेथिल एमीन बनेगी। यदि यहाँ पर इस मेथिल की जगह यदि आप एथिल लेते तो यहाँ पर बनती इथाइल एमीन। कुल मिलाकर ये रिएक्शन 5 स्टेप की रिएक्शन है, बहुत सीधी रिएक्शन है, बिल्कुल नहीं घबराएं। आपको स्टार्टिंग में हाइड्रोक्सोमिक एसिड का फॉर्मूला याद रखना है, और फिर उसके बाद प्रोटोनेशन है, उसके बाद ऑक्सोनियम के बाद फिर N पर पॉजिटिव है, वाटर आउट हो जाएगा, डिहाइड्रेशन। उसके बाद स्टेप 3 में डीप्रोटोनेशन, जो प्रोटॉन लिया था वो आउट। इसके बाद 4th स्टेप में रीअरेंजमेंट होगा, और स्टेप 5 में हाइड्रोलाइसिस होगा। और हाइड्रोलाइसिस के बाद CO2 आउट होगी, और CO2 आउट होगी, दोनों हाइड्रोजन इस N के साथ बॉन्ड करेंगे, और यहाँ बनेगा 1 डिग्री एमीन, मतलब प्राइमरी एमीन। बहुत शानदार रिएक्शन थी ये, इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, एग्जाम में 100% आने वाली है। और यदि आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट।